हमने खबर दिखाई और उस पर कुछ ही घंटों में असर होने लगा। मेरठ के अब्दुल्ला सोसाइटी में मजहब के नाम पर हलाल अपार्टमेंट बनाने जैसे आरोप लगे। दूसरे धर्म के लोगों की एंट्री पर प्रतिबंध लगाने के आरोप लगे। जैसे ही भारत एक्सप्रेस पर इस खबर को दिखाया गया, उसका असर हुआ। उत्तर प्रदेश की सरकार ने संज्ञान लिया और इस पर जांच बैठा दी। रिपोर्ट देखिए और समझिए। भारत एक्सप्रेस की खबर का असर। जांच के दायरे में अब्दुल्ला टाउनशिप। देश के कई शहरों में धर्म के नाम पर अलग कॉलोनी, अलग अपार्टमेंट बनाने की खबर से हड़कंप मचा हुआ है। मुंबई की एक टाउनशिप को लेकर बहुत बवाल हुआ, लेकिन भारत एक्सप्रेस ने सबसे पहले ये दिखाया कि ये नासूर सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश तक आ चुका है। सबसे पहले हमने दिखाया कि मेरठ में बन रहे अब्दुल्ला टाउनशिप में हिंदुओं की एंट्री बैन है। अब्दुल्ला रेजिडेंसी में हिंदुओं को प्लॉट बेचने पर मनाही है। धर्म के आधार पर भेदभाव के खिलाफ आपके चैनल भारत एक्सप्रेस ने मुहिम चलाई और आपके इस चैनल की मुहिम रंग लाई। हरीश, अब्दुल्ला कॉलोनी को लेकर के क्या कुछ जानकारी है? क्योंकि बताया यह जा रहा है कि वहां भी कमोबेश इस सुकून प्रोजेक्ट को लेकर के ही दावे किए जा रहे हैं और वहां पर भी कुछ इसी तरीके का अब तक जो डेवलपमेंट हुआ है वो तमाम तस्वीर बयां कर रहा है। देखिए प्रीति, ये पूरा मामला मेरठ के हापुड़ रोड का है। हापुड़ रोड पे एक सोसाइटी डेवलप की जा रही है जिसको अब्दुल्ला टाउनशिप का नाम दिया गया है और इसमें बकायदा मस्जिद बनाई जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले की जानकारी जब तह तक जा रहे हैं तो ये बताया जा रहा है कि प्राधिकरण से बकायदा इसकी मंजूरी ली गई है। हरीश, आप ये कह रहे हैं कि हिंदुओं को यहाँ पर अगर कोई बुकिंग कराना चाहेगा तो उसे कोई फ्लैट, कोई प्लॉट, कोई मकान कुछ नहीं मिल सकता। अब्दुल्ला टाउनशिप को लेकर हमने शनिवार सुबह ही खबर दिखाई। हमने दिखाया कि कैसे मेरठ में भी धर्म के आधार पर सोसाइटी बनाई जा रही है जहां दूसरे धर्मों के लोगों की एंट्री बैन कर दी गई है। तो भारत एक्सप्रेस की खबर का तुरंत असर हुआ और दोपहर होते ही यूपी सरकार ने इसे संज्ञान में ले लिया। इस बात का सबूत ये चिट्ठी है जो प्रदेश के राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर ने मेरठ जिलाधिकारी को लिखी है। इसमें यूपी सरकार ने अब्दुल्ला रेजिडेंसी मामले की मुकम्मल जांच के आदेश दिए हैं। इस चिट्ठी में सरकार की तरफ से कई सवाल उठाते हुए स्थानीय जांच के आदेश दिए गए। पूछा गया है कि अब्दुल्ला टाउनशिप का बिल्डर कौन है? अब्दुल्ला टाउनशिप का संबंध क्या किसी गैंगस्टर से है? क्या ये सोसाइटी मेरठ विकास प्राधिकरण से स्वीकृत है? क्या अब तक इस सोसाइटी में किसी हिंदू ने फ्लैट खरीदा है? भारत एक्सप्रेस की खबर का इस कदर असर हुआ कि अब अब्दुल्ला टाउनशिप की पूरी पैमाइश होगी। इसके सभी कागजात जांचे परखे जाएंगे। ये तय किया जाएगा कि क्या यहाँ हिंदुओं को फ्लैट खरीदने की मनाही है। यूपी सरकार के राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर ने जिलाधिकारी को 7 दिनों के अंदर जांच रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए हैं, जिसके बाद सच सामने आ जाएगा। भारत एक्सप्रेस की खबर के बाद मंत्री का आदेश आते ही जिलाधिकारी ने एसडीएम सदर को ये जांच सौंपी है। एसडीएम के साथ आवास विकास परिषद के अफसर भी जांच टीम में शामिल किए गए हैं और शाम होते होते मेरठ सदर तहसील की टीम जांच के लिए अब्दुल्ला टाउनशिप में पहुंच भी गई। एक्शन जल्द होगा, सख्त होगा। मेरठ के हापुड़ रोड पर बसाई जा रही अब्दुल्ला टाउनशिप को लेकर जब कई तरह के सवाल उठे तो हमारी टीम ने सच जानना चाहा। देखिए, जिस तरीके से मेरठ में एक कॉलोनी है अब्दुल्ला रेजिडेंसी के नाम से हापुड़ रोड पर, और उस कॉलोनी के अंदर जिस तरीके से हिंदू को मना कर दिया गया कि हिंदुओं को यहाँ मकान खरीदने नहीं देंगे, मैं केवल ये अपील करता हूँ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से कि जिस तरीके का व्यवहार इस कॉलोनी में, आधी ज़मीन वो हिंदू की है, आधी मुस्लिम की, जिसपे वो कॉलोनी डेवलप हुई है, तो जब ये हिंदू की ज़मीन खरीद सकते हैं तो क्या हिंदू को ये मकान बेचने पे प्रतिबंध लगाएंगे, पाबंदी लगाएंगे? इसकी पूर्ण जांच होनी चाहिए। नहीं, हिंदू की एंट्री है। मैं खुद शर्मा हूँ और एक नितिन यादव है हमारे स्टाफ, और गुप्ता भी हैं काफ़ी सारे, और दूसरी बिरादरी के भी हैं काफ़ी लोग। ये लगभग 1700 स्क्वायर मीटर के आसपास। नहीं, यहाँ पे सबकी एंट्री है। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम ही आ सकते हैं, हिंदू भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। कल ही ये अब्दुल्ला रेजिडेंसी के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई थी कि जिसमें कि जो बातें आप कह रहे हैं कि सोसाइटी में धर्म विशेष के लोगों को ही प्लॉट का अलॉटमेंट किया गया है और कुछ और बातें हैं। उसके संबंध में हम लोगों ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट डॉक्टर दीक्षा जोशी और एससी आवास विकास परिषद की एक ज्वाइंट कमेटी बना दी है। इसमें कि सीओ रैंक के एक पुलिस अधिकारी भी रहेंगे। मैंने कप्तान साहब से अनुरोध किया है
और इन तीनों लोगों की कमेटी जो है सभी बिंदुओं पर जांच करेगी। 5-6 बिंदु हैं और जांच करने के बाद 1 हफ्ता में हमने रिपोर्ट मांगा है। इसके बाद जो भी निकल गया उसके संबंध में नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। इससे पहले महाराष्ट्र के रायगढ़ के करजत में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के विज्ञापन में सिर्फ मुसलमानों के हलाल लाइफस्टाइल टाउनशिप बनाने की बात कही गई थी, जिसे लेकर विवाद शुरू हुआ। बताया गया था कि यहाँ बच्चे जालीदार टोपी पहनेंगे, महिलाएं बुर्का पहनेंगी। इस पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया, क्योंकि ऐसी प्रैक्टिस संविधान की समानता और भेदभाव न करने के सिद्धांतों के खिलाफ है, जो भारत जैसे गंगा जमुनी तहजीब वाले देश में किसी कीमत पर मंजूर नहीं। अब भारत एक्सप्रेस की खबर के असर के बाद जल्द ही मेरठ की अब्दुल्ला टाउनशिप की हकीकत सबके सामने होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।